नमो तस्सा भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणिक सम्यक सम तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु व महापुरुषों को नमन करता हूँ। शिक्षा की अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले और त्याग और बलिदान की माँ माता रमाबाई को नमन करता हूँ। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शक धम अनुयायी यानी श्रोताओं को मैं बोधाचार्य सूरज राय बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं और दोनों कर जोड़ आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। धम्म प्रेमियों, जैसा कि आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से भगवान बुद्ध के विचार सुनते रहते हैं, तो आज भी हम छोटी सी देशना के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। एक समय की बात है, महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में ठहरे हुए थे। तो एक कौशल नाम का राजा जब उस रास्ते से गुजरता था तो महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध से मुलाकात करता हुआ निकलता था, उनसे मिलता हुआ निकलता था। यह सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा था। जब भी वो गुजरता था तो भगवान बुद्ध से खुशल क्षेम पूछता था। एक दिन महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध ने जब वो उधर से गुजरा तो जेतवन रास्ते में जब पड़ता तो जेतवन में आकर के भगवान बुद्ध से मिलता। जब वह कौशल राजा भगवान तथागत बुद्ध के पास आकर के उनसे मिला तो महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध ने प्रश्न किया कौशल राजा से कि आप कैसे हो, ठीक हो? तो भगवान बुद्ध ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा कि आप इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, चिलचिलाती धूप में आप इधर उधर कहाँ घूमते रहते हो? तो वो कहने लगा कि हम तो राजा हैं और राजा का काम ही क्या है? राजा का काम है राजपाट संभालना, युद्ध करना, लड़ाई करना, तरह तरह के मतलब जो कार्य होते हैं राज्य में उन कार्यों को देखना। सुबह से लेकर के शाम तक हम इसी में तो लगे ही रहते हैं। महाकारुणिक भगवान बुद्ध ने जब उसकी पूरी बात सुनी तो भगवान बुद्ध ने विचार किया, ये राजा सुबह से लेकर के शाम तक संसार के तमाम भौतिकवादी जो सुख हैं यानी प्रमाद में ही लिप्त रहता है। तो भगवान बुद्ध ने उसके कल्याण के लिए उसको देशना दी और उसको समझाते हुए कहा कि हे राजन, एक बात बताइए, आपका कोई विश्वसनीय सहचर या विश्वसनीय कोई व्यक्ति जिस पे आप विश्वास और भरोसा करते हैं वह पूरब दिशा की ओर से आता है और आते ही आपको समाचार देता है कि महाराज मैं अभी पूरब दिशा से आ रहा हूं और मैंने देखा है कि एक विशाल पर्वत पूरब दिशा की ओर से लुढ़कता हुआ चला आ रहा है, लोगों को रौंदता हुआ, मारता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है और वो पूरब दिशा की तरफ से आ रहा, बता रहा है कि वो इधर ही की ओर आ रहा है। वो पर्वत एक विशाल पर्वत है, लोगों को रौंदता हुआ, मारता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला आ रहा है। अब महाराज जो आपको करना है सो करें। तभी महाकारुणिक भगवान बुद्ध कहते हैं एक और कोई दूसरा विश्वसनीय सहचर या आपका विश्वसनीय पुरुष पश्चिम दिशा से आता है, पश्चिम दिशा की ओर से आता है और आकर के आपको समाचार देता है कि हे राजन, मैं अभी पश्चिम दिशा की ओर से आ रहा हूं और मैंने देखा है कि एक विशाल पर्वत लोगों को रौंदता हुआ, मारता हुआ, चापता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला आ रहा है। ये सारा दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। वो विशाल पर्वत हमारी ओर बढ़ता चला आ रहा है। महाराज अब आपको जो करना है सो करें। महाकारुणिक भगवान बुद्ध कहने लगे एक तीसरा व्यक्ति भी उत्तर दिशा से आता और वह भी यही बात कहता है कि एक विशाल पर्वत लोगों को रौंदता हुआ, मारता हुआ, चापता हुआ हमारी ओर बढ़ता चला आ रहा है। महाराज अब आपको जो करना है सो करें। ठीक उसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने कहा कि एक आपका विश्वसनीय पुरुष दक्षिण दिशा की ओर से आता है और आकर के आपको समाचार देता है कि महाराज
मैं अभी दक्षिण दिशा की ओर से आ रहा हूं, मैंने देखा है कि एक विशाल पर्वत लुढ़कता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, लोगों को रौंदता हुआ, मारता हुआ आगे की ओर चला आ रहा है। महाराज वो हमारी ओर बढ़ रहा है, अब आपको जो करना है सो करें। यानी एक पर्वत पूरब दिशा की ओर से, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, यानी चारों दिशाओं से विशाल पर्वत लोगों को रौंदता हुआ, मारता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला आ रहा है, हमारे करीब आ रहा है। अब महाराज जो आपको करना है वो करें। ऐसी स्थिति में कौशल राजा से भगवान कहने लगे कि आप क्या करोगे राजन, जब कोई दिशा खाली नहीं है, सभी दिशाओं से विशाल विकराल पर्वत लोगों को रौंदता हुआ, मारता हुआ आपकी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? कोई चारा नहीं बचने का, कोई उपाय नहीं, कहीं कोई जगह नहीं है खाली जिस ओर भागा जाए, बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, फिर क्या करोगे आप? तब अंत में वो राजा कहने लगा, हे भगवान, ऐसी स्थिति में तो मैं केवल एक ही काम करूंगा। क्या? केवल मैं पुण्य ही करूंगा, केवल मैं सदकर्म ही करूंगा, केवल मैं अच्छे कर्म ही करूंगा, और इसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। मृत्यु है, आ रही है, अब कोई कुछ बचा ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ मैं पुण्य ही करूंगा। धम्म बंधुओं, भगवान तथागत क्या समझाना चाहते हैं? भगवान तथागत बुद्ध कौशल राजा को समझाते कहने लगे कि वो विशाल पर्वत जो लोगों को रौंदता हुआ, मारता हुआ हमारी ओर बढ़ रहा है, वो कोई और नहीं है। वो क्या है? वो मृत्यु है, वो बुढ़ापा है, जो पल पल प्रतिपल हर क्षण क्षण सेकंड सेकंड हमारी ओर बढ़ रहा है। कोई दिशा खाली नहीं है और हमें अपने आगोश में लेने वाला है। कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरी दिशा नहीं है, हम बच नहीं सकते। पल पल क्षण क्षण मृत्यु हमारे करीब आ रही है, बुढ़ापा हमारे करीब आ रहा है, और वो हमें अपने आगोश में ले ही लेगा। ऐसी स्थिति में क्या करना है? सिर्फ पुण्य ही करना है, अच्छा कर्म ही करना है, नेक कर्म ही करना है। और अच्छा नेक पुण्य कर्म क्या है? शीलों का पालन करना है, दान ही करना है, लोगों का भला ही करना है, आर्य सत्य को मानना है, आर्य अष्टांगिक मार्ग को ग्रहण करना है, मन वाणी कर्म से अच्छा कार्य करना है, दूसरों का हितकारी बनना है। बस जीवन में यही है हमारे पास, और कुछ नहीं है। पल पल प्रतिपल बुढ़ापा और मृत्यु वो विशाल पर्वत की तरह हमारी ओर बढ़ रहा है। इसलिए वक्त है अच्छा करने का, तो जीवन में अच्छा करते रहिए, लोगों का भला करते रहिए, पुण्य करते रहिए।